राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे चेतन और अवचेतन मन के बारे में। अगर आप चेतन और अवचेतन मन के बारे में जान जाते हैं तो मतलब आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझ जाते हैं, मतलब आप अपने सोच के पैटर्न को समझ जाते हैं कि आपकी सोच आपके साथ किस तरह का गेम खेल रही है, कब वो आपको क्या सोचने पे मजबूर कर देती है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं मतलब आपको लिख कर देती हूँ कि आप जीवन में कहीं भी असफल नहीं होंगे और हर समय आप सही डिसीजन ले सकते हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप समझिए कि चेतन मन आप हो, अवचेतन मन एक रोबोट है। क्योंकि अवचेतन मन जो है ना, उसे समझ ये नहीं होता है कि वो आर्ग्यू नहीं करता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। जिस तरह से रोबोट को समझ में नहीं आता है कि क्या सही और क्या गलत है, आप जिस तरह के कमांड रोबोट के पास दोगे वही आपको हूबहू करके दे देगा। वो यही नहीं सोचेगा कि अगर ये करने से इसका परिणाम दुखद होगा या फिर सुखद। वो तो बस आपका कमांड को मानता है। उसी तरह चेतन मन होता है जो कि आपके कमांड को मानता है। अब चेतन मन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि आप किसी दुकान को, किसी बिजनेस को आप शुरू करते हो, तो वो बिजनेस आपने बहुत सोच समझ कर शुरू किया। पहला इंसान कोई आता है और वो ये बोलता है कि तूने ये कौन सा दुकान खोल लिया, फालतू सा, तुझे कोई आइडिया नहीं लगा, तू मेरे से पूछ लेता यार, इस पे तो बहुत सारे घाटे लगते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। आपने उस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि चेतन मन के पास ऑप्शन होता है, आप बातों को इग्नोर कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें, क्या ये बकवास बोल रहा है, ध्यान नहीं देते हो आप। ये सूचना अवचेतन मन तक नहीं गई। और फिर दूसरा इंसान फिर आता है थोड़ी देर बाद, वो भी बोलता है कि क्या यार तूने ये क्या खोल लिया है, ये तुझे नहीं खोलनी चाहिए थी। आप फिर आपके पास ऑप्शन है, आप विचार कर सकते हैं कि ये जो बोल रहा है सही है या गलत। आप फिर उसके बात को इनकार कर देते हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात भी अवचेतन मन तक नहीं गई। लेकिन अब तीसरा इंसान आता है और आपको ये बोल देता है कि यार तूने ये क्या किया, ये कौन सा दुकान खोल लिया यार, तूने मुझसे पूछ लिया होता, मैं बता देता अच्छा दुकान खोलने के लिए रहा है, तूने इतना पैसा लगा लिया, उधारी भी ले लिया तूने, अब ये नहीं चला तो बता क्या हो जाएगा, तू कैसे भरपाई करेगा। ऐसे ही दुकान किसी दोस्त ने खोला था, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, दुकान बंद हो गई, ठप पड़ गई। तो अब ये बातें जो है ना आपके दिमाग में बैठ गई। अब चेतन मन ना इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यार सच में ऐसा ऐसा हो गया, उस इंसान के दोस्त ने खोला था, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसके साथ बुरा हो गया। तो आप दिन रात इसी बारे में सोच रहे हो, यार मैंने तो लोन ले लिया, चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा, दुकान चलेगी नहीं चलेगी, अगर नहीं चली तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, घर अच्छा नहीं चल पाएगा। आपने बहुत सारी इमेजेस बना ली, आपने इस विचार पर पूरी फिल्म बना ली। अब ये फिल्म पहुंच गई अवचेतन मन पास। अब अवचेतन मन वैसा ही करेगा क्योंकि उसे ये लगेगा कि आप यही चाहते हो। वो ये नहीं समझ पाता है कि क्या सही और क्या गलत, इससे आपको दुख होगा या इससे आपको अच्छे परिणाम होंगे या गलत परिणाम होंगे, ये अवचेतन मन नहीं समझता है। लेकिन अवचेतन मन वो है जिससे आप अच्छा कार्य भी करा सकते हो जो आप चाहते हो, और आप खराब कार्य भी करा सकते हो जो आप नहीं चाहते हो। अगर आप जो चीज़ जीवन में नहीं चाहते हो तो उसके बारे में आप सोचना बंद करें। आप किसी भी थॉट को लगातार, जो नेगेटिव थॉट है कि ये नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा, इस तरह के डर, इस तरह के थॉट जो होते हैं ना, लगातार अगर आप सोच रहे हो, चेतन मन हूबहू वैसा ही कर देगा और आपको लगेगा कि जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा वैसा ही हो गया और वैसा वैसा ही ठीक होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने लगातार सोची है, लगातार आपने इसमें ध्यान केंद्रित किया, लगातार आपकी ऊर्जा इसमें लगी है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करता है। आप जिस तरह की वाइब्रेशन रखोगे आपको उसी तरह की जीवन में होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो उसके बारे में ना सोचे कि ऐसा ना हो। आप जैसा चाहते हो आप उसके बारे में सोचो कि आपका जीवन आप कैसा चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सफल हो, बहुत अमीर हो जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, आपकी लाइफ ऐसी हो, आपकी बिल्डिंग ऐसी हो, आपके घर ऐसे हो, तो आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचो कि आपका घर में क्या-क्या होना चाहिए, आप घर में किस तरह की डिज़ाइन चाहते हो, पैटर्न चाहते हो। आप ये सोचो, ये मत सोचो कि यार मुझे ये ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, ऐसे गुण वाले पार्टनर नहीं चाह रहे हो, दारू पीने वाले नहीं चाहिए, सिगरेट पीने वाले नहीं चाहिए, मारपीट वाले नहीं चाहिए, मुड़ियल नहीं चाहिए। आप ये मत सोचो। आप ये सोचो कि मुझे अच्छा चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए जो ख्याल रखता हो, केयर करता हो, लव करता हो, आप इस तरह। क्योंकि आप जब इस तरह का सोचोगे तो आपके अवचेतन मन सोचेगा कि आप ऐसा ही चाहते हो, आपको उसी तरह का पार्टनर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह का सोचते हो कि दारू पीने वाला नहीं चाहिए मुझे,
मारने पीटने वाला कहीं ना मिल जाए। इस तरह के डर जब आप रखते हो ना, तो अवचेतन मन को ये लगता है कि आप ऐसा ही चाहते हो, तो आपको फिर वैसा ही मिल जाता है। फिर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा कि अच्छा, मुझे यही डर था और यही बात हो गई, वही वाला बात हो जाएगी। तो आपको कोई भी डर नहीं रखना है, आपको जो चाहिए बस उसके बारे में सोचना है, सिंपली आपको यही वर्क करना है। उसके लिए आपको शुरू-शुरू में जिस तरह से बिल्डिंग बनती है, तो उसके सहारे के लिए दीवाल-उवाल के सहारे के लिए बाँस वगैरह लगाई जाती है ताकि वो टिके, और जैसे ही वो उस चीज़ को मजबूती से पकड़ लेता है, फिर उस चीज़ को हटा दिया जाता है। वही बात है यहाँ पर, चेतन मन में बहुत सारी नेगेटिव बात क्यों ना हो, लेकिन आज और अभी से ही आप ज़बरदस्ती अच्छे वीडियोज़, अच्छे थॉट्स, अच्छे चीज़ों को सुने, गीता जी पढ़े या फिर चैंटिंग करे, कुछ भी करे, जो पुराने आपके जो भी पुराने आपने इमेजेस बनाए उन सबको तोड़े, और जो कि आप चेतन मन में बन चुके हैं, आप महीनों तक इसकी ये कोई भी टेक्निक यूज करें ताकि वो जो पुरानी चीज़ें आपकी बनी हुई है उसे आप ब्रेक कर सकें और नई चीज़ें जो आप चाहते हैं उसके अंदर फिट कर सकें। दूसरी चीज़, आप अफ़र्मेशन ज़रूर बोलें, क्योंकि अफ़र्मेशन जो होती है ना, वो पानी की तरह काम करती है। पौधों के लिए जिस तरह पानी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप देते हो तो वो ग्रो करती है, फूलती-फलती और बड़ी होती है। उसी तरह अगर आप अफ़र्मेशन बोलते रहोगे, तो आप भी इसी तरह से ग्रो करते रहोगे। लेकिन जिस तरह से पौधों को पानी देना बंद कर देते हो आप, तो फिर वो मुरझाकर वो मर जाती है। उसी तरह अगर आप अफ़र्मेशन बोलना बंद कर देते हो, तो फिर आप नेगेटिविटी में फँस जाते हो। इसलिए रोज़ अफ़र्मेशन बोले सुबह उठने के बाद और सोने से पहले कि मैं बहुत ही ऊँचाइयों पे पहुँच चुकी हूँ, मेरे पास बहुत सारी बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, मैं सभी अच्छी-अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं बहुत अमीर बन चुकी हूँ। ऐसी-ऐसी सारे पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोले ताकि आप हमेशा ग्रो करते रहें और दोबारा नेगेटिविटी में ना फँसे, क्योंकि अगर आप दोबारा नेगेटिविटी में फँसते हो तो फिर से आपको इतनी ही मेहनत करनी होगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो थैंक यू ज़रूर लिखें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड देने से वो आपको डबल होकर, मल्टीपल होकर मिलती है।